हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गाइस, आज हम लोग नया वीडियो लाए हैं। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हमारे जो एचटीएमएल के वीडियो थे वो हमारे सारे एचटीएमएल वीडियो बन चुके हैं और यूट्यूब पे हमने डाल भी दिया, अपलोड भी कर दिया। सो गाइस, आप लोग प्लीज़ गो थ्रू, ओपन माय चैनल, यूट्यूब माय चैनल एंड प्लीज़ सी द वीडियो। आप उन वीडियो को देखें। तभी मैं एक बात और आप लोगों से कहूँगा कि जो वीडियोज़ हैं, प्लीज़ आप लोग ना स्टार्टिंग से देखा करें। क्योंकि जब चीज़ स्टार्टिंग से आप देखते हैं ना, तो वो चीज़ें क्या है, तो समझ में आती है। तो उससे क्या होता है ना कि और भी मतलब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो समझने में चीज़ों को आसान हो जाती है, ताकि हम लोग जैसे एचटीएमएल का हमने पूरा वीडियो बनाया है, 1 से लेकर के 33 या 34 वीडियोज़ हैं। तो आप जब स्टार्टिंग से देखेंगे ना, तो पूरा एचटीएमएल आपको कवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना? अब हम लोगों का क्या स्टार्ट हो रहा है, जावास्क्रिप्ट। हम सीएसएस और बूटस्ट्रैप भी बनाएँगे और भी सारे बहुत सारे वीडियो बनाएँगे। आप लोग इसी तरह देखते रहिएगा। चीज़ें आप लोगों को हम आशा करते हैं कि समझ में आएँगी, क्योंकि हम लोग इतना ईज़ी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर बेक से बेक स्टूडेंट भी समझना चाहे तो समझ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर वीडियो देखेंगे। एचटीएमएल के सारे वीडियो हो चुके हैं। अब हम लोग क्या बना रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन है इसमें, कि हमारा जावास्क्रिप्ट के बारे में समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसा चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में, जाएंगे जावास्क्रिप्ट कैसे क्या चीज़ बनी। उसके बाद हम लोग जाएंगे कैसे इंस्टॉल करना है। ये नहीं, सीक्वेंस वाइज हम लोग चलते जाएंगे। बहुत बड़ा जावास्क्रिप्ट है, लेकिन फ्रंट एंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बैक एंड में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक अब जावास्क्रिप्ट देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में हमारे बने रहिएगा प्लीज़। सो अब हम लोग बिना कोई देरी के हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जब आता है तो सबसे पहला पॉइंट है, तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट है क्या, क्या चीज़ है जावास्क्रिप्ट। तो ये चीज़ हम आज जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। देखिए ये है, इसमें क्या बोला कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियली डिजाइन्ड टू इंटरेक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ वेब पेजेस इन वेब ब्राउजर्स। जावास्क्रिप्ट कंसिस्ट्स ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। यानी इन्होंने क्या बोला कि जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डिजाइन टू इंटरेक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ वेब पेजेस, यानी जो वेब पेज के एलिमेंट होते हैं उनसे इंटरेक्ट हो, उसके लिए हमने क्या किया, डिजाइन किया है। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनिशियली जब डिजाइन हुए तो किसके लिए, तो इंटरेक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ वेब पेज, यानी जो वेब पेज के एलिमेंट उनसे इंटरेक्ट होने के लिए। इन वेब ब्राउजर्स जावास्क्रिप्ट कंसिस्ट्स ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। अब जो वेब ब्राउजर होता है ना, वेब ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट के तीन मेन पार्ट होते हैं। तो उन मेन पार्टों को हम क्या करके पढ़ेंगे। ECMA स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनलिटी। ये ECMA स्क्रिप्ट होता क्या है, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ चीज़ों को समझना है क्या है कि ECMA स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स, ECMA स्क्रिप्ट क्या प्रोवाइड करता है, द कोर फंक्शनलिटी। यानी ECMA क्या हम बताते हैं, एक कोर फंक्शनलिटी, जो मेन कहते हैं ना, बेसिक चीज़ बताता है कि कैसे हमें चीज़ों को करना है। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको हम बोलते हैं डॉम, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम प्रोवाइड इंटरफेसेस फॉर इंटरेक्टिंग विद एलिमेंट्स ऑफ ऑन वेब पेजेस। यानी डॉम हमको क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए, इंटरेक्टिंग के लिए, विद किसके साथ, एलिमेंट के साथ, कहाँ पर, वेब पेज में। यानी वेब पेजेस में कैसे हम इंटरफेस करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एलिमेंट से, ये सब क्या करता है, हमको कौन प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम प्रोवाइड करता है। डोम प्रोवाइड क्या करता है, डोम प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर किसके लिए, इंटरेक्टिंग के लिए, किसके लिए, किससे इंटरेक्ट करने के लिए, एलिमेंट से, किसका एलिमेंट, वेब पेज का। यानी वेब पेज में जो एलिमेंट है उनसे इंटरेक्ट करने के लिए क्या करता है, हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब एक बात और आता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको हम बोलते हैं बॉम। यानी क्या होता है, द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोवाइड्स द ब्राउजर एपीआई फॉर इंटरेक्टिंग विद द वेब ब्राउजर। यानी बॉम का जो बॉम होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, आपको ब्राउजर एपीआई प्रोवाइड करता है, किसके लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, किससे, विद द वेब ब्राउजर। यानी वेब ब्राउजर से इंटरेक्ट करने के लिए बॉम क्या करता है, ब्राउजर एपीआई प्रोवाइड करता है। इन ब्राउजर एपीआई के थ्रू हम क्या करेंगे, जो वेब ब्राउजर उनसे इंटरेक्ट करेंगे। यानी हमारे पास क्या होगा, एक ECM स्क्रिप्ट
होता है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम होगा, एक ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल बॉम हो गया। तो ये चीज को आप देखिएगा। अब क्या बोल रहा है, जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू ऐड इंटरएक्टिविटी टू अ वेब पेज। यानी जावास्क्रिप्ट क्या कहता है, जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू ऐड इंटरएक्टिविटी टू अ वेब पेज। यानी जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है कि जो इंटरएक्टिविटी होती है अपने वेब पेज में उसको ऐड कर सकते हैं। टिपिकली यू यूज जावास्क्रिप्ट विद एचटीएमएल एंड सीएसएस। यानी ये कह रहा है कि जो टिपिकली जो जावास्क्रिप्ट है उसको हम यूज करते हैं किसके साथ, एचटीएमएल सीएसएस के साथ। यानी जब हम एचटीएमएल और सीएसएस के साथ जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा वेबसाइट है उसको हम क्या करते हैं, डायनेमिक बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के यूज करके। ठीक है, टू एनहेंस अ वेब पेजेस फंक्शनलिटी। यानी कि जो वेब पेज की फंक्शनलिटी है तो उसको एनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं एचटीएमएल और सीएसएस के साथ। एचटीएमएल हम लोग पढ़ चुके हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, अब सीएसएस बूटस्ट्रैप भी करेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कैसे चीजें बन रही हैं। सच एज वैलिडेटिंग फॉर्म्स, जैसे कि हमें कोई वैलिडेटिंग फॉर्म्स है, फॉर्म वैलिड है कि नहीं है ये चेक करने के लिए। क्रिएटिंग इंटरएक्टिविटी मैप्स, कोई मैप है उसको बनाने के लिए। एंड डिस्प्लेइंग एनिमेटेड चार्ट्स, अगर कोई एनिमेटेड चार्ट्स उसको डिस्प्ले करने के लिए। यानी जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल और सीएसएस के साथ हम जब जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो बहुत सारी चीज क्या करता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि ये क्या करता है कि जो पेज की फंक्शनलिटी उसको एनहेंस करता है, जैसे कि वैलिडेटिंग फॉर्म्स हो गए, फॉर्म को वैलिड पता करना। क्रिएटिंग इंटरएक्टिविटी एप्स, कोई इंटरएक्टिविटी एप्स उसको क्रिएट करना। एंड डिस्प्लेइंग एनिमेटेड चार्ज, कोई एनिमेटेड चार्ज उसको डिस्प्ले करना। ये सब चीजों में क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम आते हैं, देखो आगे पॉइंट बढ़ते हैं। तो व्हेन अ वेब पेज इज लोडेड दैट आफ्टर एचटीएमएल एंड सीएसएस हैव बीन डाउनलोडेड। यानी ये क्या बोला कि जब वेब पेज लोड होता है, यानी जब वेब पेज लोड होता है यानी कि आफ्टर एचटीएमएल एंड सीएसएस हैव बीन डाउनलोडेड। यानी एचटीएमएल और सीएसएस के बाद क्या करते हैं, डाउनलोड होता है। ये ध्यान रखना, एचटीएमएल सीएसएस के बाद डाउनलोड होता है। द जावास्क्रिप्ट इंजन इन द वेब ब्राउजर एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट कोड। यानी जावास्क्रिप्ट कोड को कौन एग्जीक्यूट करता है, जावास्क्रिप्ट का इंजन। यानी जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है वो क्या कहता है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको एग्जीक्यूट कराता है। तो जावास्क्रिप्ट कोड then modifies the HTML and CSS to update the user interface dynamically। यानी जो जावास्क्रिप्ट कोड क्या होता है, मॉडिफाई करता है HTML और CSS को टू अपडेट द यूजर इंटरफेस ऑफ डायनामिकली। यानी जो यूजर की एक्टिविटी होती है उसको डायनामिकली क्या करें, हम अपडेट कर सके। तो ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट करता है। यानी क्या करता है, मेन क्या हुआ कि जो HTML CSS के साथ जब हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो जो हमारा फंक्शनलिटी है उसको क्या कहता है, डायनामिक बनाता है। The JavaScript engine is a program that executes JavaScript code। यानी अब कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि JavaScript इंजन होता क्या है, तो JavaScript इंजन कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि JavaScript इंजन एक प्रोग्राम होता है जो JavaScript के कोड को एग्जीक्यूट कराता है। यानी कि JavaScript इंजन भी एक प्रोग्रामिंग होता है। इन द बिगिनिंग JavaScript इंजन वर इम्प्लीमेंटेड एज इंटरप्रेटर्स। यानी कि जब इन द बिगिनिंग जावास्क्रिप्ट इंजन, यानी स्टार्टिंग में जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है क्या करता है, वह इम्प्लीमेंटेड एज इंटरप्रेटर। यानी कैसे इंप्लीमेंट होता है, इंटरप्रेटर की तरह इंप्लीमेंट होता है। ये चीज को समझना होता है, इंटरप्रेटर की तरह इंप्लीमेंट होता है। However, modern JavaScript engine are typically implemented as just-in-time compute time compilers that compile JavaScript code to bytecode for improved performance। यानी ये क्या बोला है कि आज के डेट में जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इंजन है वो क्या कर रहा है, आर टिपिकली इम्प्लीमेंटेड एज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। यानी कैसे, तुरंत कंपाइल टाइम ही काम कर देता है। दैट कंपाइल जावास्क्रिप्ट कोड टू बाइट कोड। यानी क्या करता है, जावास्क्रिप्ट कोड कंपाइल करता है किसमें, बाइट कोड में, फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। किसके लिए, ताकि परफॉर्मेंस जो है इसकी जो एक्टिविटीज को क्या करें, परफॉर्मेंस को क्या करें, इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि काम क्या करें, बहुत तेजी से कर सके। ये होता है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। अब एक पॉइंट और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अक्सर इंटरव्यू में चीजें पूछी जाती हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। यानी क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इस चीज को समझना होगा। क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये समझो। व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड ऑन अ वेब पेज, यानी जब जावास्क्रिप्ट को हम किस पे यूज करते हैं, वेब पेज के ऊपर यूज करते हैं। इट इज एग्जीक्यूटेड इन वेब ब्राउजर। ये कहां पे एग्जीक्यूट होता है, वेब ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है। इन दिस केस जावास्क्रिप्ट वर्क एज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। और इस केस में जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज की तरह काम करता है। बात समझ में आ गई। क्लाइंट साइड क्या होता है, तो व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड ऑन अ वेब पेज, यानी जब जावास्क्रिप्ट को वेब पेज में यूज करते हैं। इट इज एग्जीक्यूटेड इन वेब ब्राउजर। ये कहां पे एग्जीक्यूट होता है, वेब ब्राउजर में। जब ऐसा केस होता है, यानी इन दिस केस जावास्क्रिप्ट वर्क्स एज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। यानी ऐसे केस में जो जावास्क्रिप्ट है कैसे काम करता है,
क्लाइंट साइड लैंग्वेज की तरह काम करता है, यानी क्लाइंट की तरह काम करता है। अब देखो सर्वर साइड क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कैन रन ऑन बोथ वेब ब्राउजर एंड सर्वर, यानी जावास्क्रिप्ट कहाँ करता है, दोनों जगह रन करता है, एक वेब ब्राउजर में भी रन करता है, एक सर्वर में भी रन करता है। अब पॉपुलर जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड एनवायरनमेंट इज नोड.js, यानी कि जो सबसे मशहूर यानी बहुत ज्यादा पॉपुलर है जावास्क्रिप्ट का सर्वर साइड एनवायरनमेंट कौन होता है, नोड.js, यानी जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ रख होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ एग्जीक्यूट कराते हैं, नोड.js सर्वर पर। Unlike client-side JavaScript, server-side JavaScript execute on the server that allows you to access database, files, etc. यानी कि जो क्लाइंट साइड होता है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट होता है, उसकी जगह जो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है कहाँ पर, सर्वर में। दैट अलाउज यू टू एक्सेस डेटाबेस, जो क्या करता है, डेटाबेस को आप एक्सेस करा सकते हैं, कोई फाइल सिस्टम उसको एक्सेस करा सकते हैं, कई सारी चीजें आप काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि सर्वर साइड क्या होता है और क्लाइंट साइड क्या होता है। सर्वर साइड क्या होता है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि ब्राउजर और सर्वर दोनों में रन करता है। जब वो सर्वर जावास है ना, जो जावास्क्रिप्ट होता है, इसका जो सर्वर साइड एनवायरनमेंट कौन होता है, नोड.js, यानी कहाँ पे कोड रन होता है, नोड.js में रन होता है। ये बोला कि जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट होता है उसकी जगह जो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट होता है वो कहाँ एग्जीक्यूट करता है, सर्वर में, जो एक्सेस जो आपको अलाउ करता है कि आप कोई डेटाबेस का फाइल है या फाइल सिस्टम उसको क्या करें, आप एक्सेस करा सकें, और भी कोई चीज़ें जो एक्सेस कराने के लिए। तो ये होता है आपका क्लाइंट साइड और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड क्या होता है कि जब ब्राउजर में काम करता है, और क्या होता है कि जब इसको हम जब जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं वेब पेज में, ये वेब ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है। ऐसे केस में जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है, क्लाइंट साइड की तरह काम करता है। और जावास्क्रिप्ट रन कहाँ पे होता है, वेब ब्राउजर सर्वर में। तो जब सर्वर में इसका जो सर्वर एनवायरनमेंट होता है, सर्वर साइड एनवायरनमेंट कौन होता है, नोड.js होता है। और जब सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है सर्वर में, तो ये अलाउ करता है क्या कि डेटाबेस उसको एक्सेस करा सके, कोई फाइल सिस्टम उसको एक्सेस करा सके, या फिर और भी कुछ चीजें कर सकते हैं। तो ये होता है आपका जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, यानी आप समझ गए कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जब आगे का, ये यहीं तक है और हम इतना इसमें करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है ना, तो फिर इशू हो जाता है, लॉन्ग वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर सही नहीं रहता है। अब आगे हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री, यानी जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री में देखा जाए कौन बनाया, कैसे बनाया, किस तरीके से क्या उसका यूज है। उसके बाद कुछ ओवरव्यू होगा। देन उसके बाद हम लोग कैसे इंस्टॉल करना है जावास्क्रिप्ट को, इसके इंजन को कैसे इंस्टॉल करना है, नोड.js को कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ें उसके बाद हम धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। तो गाइज आई थिंक आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को इतना चीज़ समझ में आया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसा होता है ना। देन फिर इसका सर्वर साइड क्लाइंट साइड क्या होता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि क्लाइंट साइड सर्वर साइड में ये पक्का है कि इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं। तो इंटरव्यू के पर्पज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के साथ। सो आप लोग बने रहिएगा एंड तक प्लीज़। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर है, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ बेल आइकन जरूर आप दबाएं, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा हमारी वीडियो आया, ताकि आप लोग पढ़ सकें। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप लोगों से ही हमारा रिक्वेस्ट है। सो प्लीज़ आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।